Cadbury Dairy Milk PSL Cricket Hangama presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. Har pata hame pata hai. Match number 11 of PSL just wrapped up, and what a game that was between Multan Sultans and the Karachi Kings. दोनों टीम्स ने बहुत जान मारी और नज़र आ रहा था बिकॉज उनकी बैटिंग बॉलिंग फ्रॉम एवरी कॉर्नर दे ट्राई टू चिप इन एंड put up a good display for that amazing Multan crowd that came out to support both the teams actually. लेकिन in the end it was Multan Sultans winning comfortably, putting up 198 on the board. It was a good target उनकी तरफ से, उनके सारे batsmen chip in किया, but the main star was Rizwan with that 110 off 64 balls and supported up the order by Shan Masood. Karachi Kings in return only put up 193. James Vince played a very special knock up the order, 75 off 34, and for a moment ऐसा लग रहा था कि Karachi Kings जो हैं वो ये चेज आराम से complete कर लेंगे, लेकिन then of course Multan Sultans were just spot on. They handled the pressure really well. Bowlers ने बहुत ज़बरदस्त bowling की. Abbas Afridi with that final over zabardast. It will go down in history as one of the most intense final overs of PSL we've ever seen. अभी मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ है स्टूडियो में फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द रन मशीन मोहम्मद यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम सर। और हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं जी द सुपर फास्ट मोहम्मद आसिफ। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। जी वालेकुम सलाम। यूसुफ भाई क्या मैच था ये, मतलब दोनों टीम्स ने अपनी पूरी कोशिश की और सिर्फ 3 रन्स के मार्जिन से मुल्तान सुल्तान जीते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तीसरा मैच हुआ है जो बहुत कांटेदार मैच है, जिसको कह सकते हैं कि बहुत ही टफ मैच हुआ है, और मैं समझता हूँ ये मुल्तान सुल्तान की इतनी एफर्ट नहीं है कि जितनी कराची किंग की है कि वो खुद ही ये मैच लूज़ कर गए हैं, मुझे लगता है। क्योंकि जिस तरह का स्टार्ट हो गया था और स्पिनर आ गए थे, मेरा ख्याल है उस वक्त हैदर की जगह अगर शुएब आ जाता, क्योंकि स्पिनर को शुएब बहुत अच्छा खेलता है, ऑलरेडी एक तरफ से प्रेशर डला हुआ था, वो बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेल रहा था विंस, और विंस ऐसी इनिंग खेलता है, अक्सर खेलता है, क्योंकि बहुत फ्लैट विकेट थी बड़ी। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि आज विकेट स्लो और लो लग रही है, और वही एक जिसको आप कहते हैं कि टर्निंग पॉइंट भी वही था ये अब्बास अफरीदी वाला, कि वो तो बॉल लेट हो गया। अगर वो विंस अंदर रहता, एक तो रन आउट ना, वो अगर जैसे देखिए ये गेम की अवेयरनेस होनी चाहिए, एक प्लेयर सेट खेल रहा है और जब आप टीम के लिए खेल रहे होते हैं तो मेरा ख्याल है कि हैदर को खुद उस तरफ चले जाना चाहिए था, ये मैच उससे निकाल के आराम से ले जाना था विंस ने, जिस तरह वो खेल रहा था। मेरा ख्याल है कि मैनेजमेंट को बहुत सोच समझ के अगली बार टीम अंदर उतारनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास अब गलती के चांसेस नहीं है। 5 में से 4 हार गए हुए हैं कराची किंग, और आज का मैच उन्होंने खुद प्लेट में रख के दे दिया है। हालांकि टोटल बहुत बड़ा था, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह विंस ने और उसने स्टार्ट लिया था, पहले 6 ओवर में 72 रन्स करना, इसका मतलब कि 8 या 8.5 पे वो एवरेज ले आए थे, और इतनी फ्लैट विकेट पे और फास्टेस्ट 50 की है जेम्स विंस ने आज। एक चीज़ और मैं देख रहा था, हैरानगी है कि हमारा कोई प्लेयर भी फास्टेस्ट 50 में थे, 5 फास्टेस्ट 50 थी, सारे फॉरेनर थे। ये भी एक बात करेंगे, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया। आसिफ आप क्या कहेंगे, कराची किंग्स जो है उन्होंने अब 5 में से 4 मैचेस अपने हार गए हैं, कुछ चीज़ें उनकी वर्क भी करती हैं, कुछ कभी कभी नहीं वर्क करती। इमाद वसीम ही वाज आउटस्टैंडिंग विद द बैट, लेकिन फिर भी एक कप्तान कितना ही कर सकता है अपनी टीम के लिए। नहीं, नो डाउट उसने बहुत अच्छी आज भी इनिंग्स खेली, और वही बात यूसुफ भाई वाली बात के खुद ही जीत के मैच खुद ही हार गए, तो ये छोटी सी मिस्टेक थी कि 22 रन चेज हो चले, 4 बॉलों पे 6 रन रह गए थे, ऑलमोस्ट 6 या 7 थे आखिरी 4 पे, तो ये T20 में कुछ भी नहीं कहते, आपके विकेट से नहैंड थी। और इस आज के मैच की थोड़ी सी एक ब्यूटी अगर आप मिस कर गए हो तो मैं आपको बताता हूँ कि रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था बॉल, और अब्बास से वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था कि उसने वाइड बॉल, ये आज बॉल रिवर्स स्विंग हुआ है आखिरी 2 ओवर्स में, और दोनों बॉलर से कंट्रोल नहीं हुआ। तो हम जरूर देखना चाहेंगे, अगर कोई क्लिप्स हम अपने व्यूअर्स को दिखा सकें। बट सेकंड लास्ट ओवर में भी और लास्ट ओवर में बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा था। रिवर्स स्विंग होना और उसको कंट्रोल करना दोनों डिफरेंट बातें होती है, और इनके पास
इनके पास एक्सपीरियंस नहीं था कि रिवर्स स्विंग का कंट्रोल कैसे करना है, कंट्रोल से बॉल किस जगह पे फेंकना है। तो अगर आपके पास क्लिप है तो वो जरा दिखाएंगे। बिल्कुल देखेंगे ये लास्ट ओवर जो है जिसमें 22 रन्स जो है लास्ट वो ओवर में डिफेंड तो किए। कोई रिवर्स स्विंग नहीं हो रहा था जो जहाँ तक मैंने देखा है। यूसुफ भाई दोनों वाइड बॉलें की है, उसने चाइनीज साइड तो बाहर रखी हुई थी। वो तो बहुत बाहर थे। वो रिवर्स लेकिन स्विंग अगर हो रहा था, वैसे उससे अगर देखा कंट्रोल नहीं जाए हुआ। तो जो एहसानुल्लाह ने स्पेल किया है इस फ्लैट विकेट पे 17 रन्स दिए हैं उसने, टॉप क्लास बॉलिंग है, क्रेडिट नो जाता है डाउट उसको, फुल क्रेडिट जाता है। बहुत अच्छी बॉलिंग उसने की है और वो तेज बॉलिंग भी कर रहा है, नो हाँ। डाउट। और देखो देखिए, मुसलसल अच्छी बॉलिंग कर करना रहा है और की क्लेवर की बॉलिंग पर्सन है करना। इनकी टीम का। 4 ओवर उन्होंने किए हैं, 17 रन्स 17 उन्होंने रन्स। दिए। काफ़ी जिस विकेट पे बाकी बॉलर थोड़े से एक्सपेंसिव ज़रूर हो रहे थे, एहसानुल्लाह ने अपनी इकोनॉमी को जो है बहुत कंट्रोल में रखा एंड डेफिनेटली वन फॉर द फ्यूचर एहसानुल्लाह। जो जैसी वो बॉलिंग कर रहा है और यंग लड़का इमर्जिंग और हर मैच में वो इम्पैक्ट डालता है। मैं समझता हूँ कि रिजवान ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली है, टॉप क्लास इनिंग खेली है, बल्कि शान ने भी 33 बॉलों पे 51 किया है, रिजवान ने 64 पर 110 किया है, दोनों की बहुत बड़ी इनिंग है। लेकिन इस फ्लैट ट्रैक पे 17 रन्स दे 4 ओवर में, ये एक डिफरेंट लेवल की क्रिकेट है, ये डिफरेंट लेवल की परफॉर्मेंस है। नहीं बिल्कुल, हैट्स ऑफ टू जी एहसानुल्लाह एज़ वेल। यूसुफ भाई थोड़ा सा मिस्टेक जरूर हुई है, अपना नो डाउट मैच जीत गई मुल्तान सुल्तान, मगर उनसे मिस्टेक हुई है कि आप कैप्टन ने रिजवान ने कैलकुलेशन गलत की थी। आखिरी 2 ओवर में एहसानुल्लाह का 1 ओवर जरूर होना चाहिए था, जो कि वो आप 17 या 16-17वें ओवर में उसके 4 ओवर खत्म किए। तो आपका मेन बॉलर है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, इम्पैक्ट उसने अच्छा छोड़ा, तो उसका मेन 1 ओवर आप बचाना चाहिए था आखिरी लास्ट 2 ओवर्स में। और आजकल अक्सर ये होता है कि आप आखिर में ज़्यादा रन्स छोड़ते हैं जी। बनिस्बत के किसी अच्छे बॉलर के। एहसानुल्लाह के लिए आखिर में 8 रन्स छोड़े हों, तो मेरा ख्याल आजकल लोग ये ट्राई करते हैं, दूसरी टीमें भी ये करती हैं कि अपने जो अच्छे बॉलर होते हैं उनके ओवर करवा के आखिर में कोई ऐसा ओवर बच जाए कि जो आप समझते हैं कि यंग है या नया है या कुछ ऐसा है, उसको इतने रन्स दें ताकि वो ना करने दें। और अगर आप देखें अब्बास फरीदी ने हालांकि 4 में 55 खाए हुए हैं, उसके बावजूद उसका नाम लिया जा रहा है कि उसने बहुत अच्छा ओवर किया है। और ओबियसली उसने आखिरी ओवर में रन्स नहीं होने दिए, मैच जीत गए, असल चीज तो मैच जीतना है। रन्स दिए भी बहुत हैं उसने, दिए भी बहुत है, लेकिन 2 एक्स्ट्रास उसने करवाए, प्लस रन चेज हो चले थे पहली बॉल पे 7 रन खा लिए अब थे, मैं तो थोड़ा सा अंडर प्रेशर था मेरा ये तो है, लेकिन यंग प्रेशर है। हैंडल अच्छा किया उसने। इसमें मैं समझता हूँ कि 2 प्लेयर्स इनके बहुत हाथ है कराची किंग के। एक तो हैदर अली का, उसने मेरे ख्याल 18 बॉलों पे 12 रन किए हैं, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, 6 बॉलें ज़्यादा खेलना है ऐसे फ्लैट ट्रैक पर। और दूसरा बेन कटिंग ने आखिर में 4 बॉल पे या 3 बॉल पे 6 रन चाहिए थे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। बिल्कुल बाज का सेंस देखिए, अगर वो जिस तरफ बॉल थी अगर उसी तरफ खेलता चौका, नहीं तो 2 रन जरूर मिल जाते, आउट नहीं होना था। बिल्कुल नहीं। अभी हमने कराची की बैटिंग के बारे में बात करें, विंस तो थे ही थे ऊपर और इमाद वसीम ने एक बार फिर एक कैप्टन इनिंग खेली है और वही अकेले जो है वो लड़ रहे हैं अपनी टीम के लिए। 46 ऑफ 26 बॉल्स, अच्छे स्ट्राइक रेट पे उन्होंने खेला है। उन्होंने 170 प्लस, फिर 176 के स्ट्राइक रेट पे 5 छक्के इस इनिंग्स में शामिल है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो मुझे अच्छा लगता है जब भी वो बैटिंग करने आता है, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे या लीग में, जब भी आया वो उसने इम्पैक्ट छोड़ा और वो ज़बरदस्त इनिंग खेलता है, गैप में खेलता है, अगर क्लीन हिटिंग करता है जिस तरह आज भी उसने इनिंग खेली है। पहले उसका 170 प्लस का स्ट्राइक रेट था, आज 176 का था, ऑलमोस्ट वो मैच ले गया था। ये तो 1-2 छोटी छोटी चीज़ें जो हो रही हैं, मुसलसल हो रही हैं। अच्छा, ये सोचना पड़ेगा कि जो मुसलसल चीज़ें हो रही होती हैं इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम है, ये गलती नहीं है, ये प्रॉब्लम है। हमने अभी लिया है। ये प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना पड़ेगा उसको अपने आप को। जी अच्छा, आसिफ आप क्या कहेंगे? अभी हैदर अली के ऊपर भी हमने बात की थी, अभी तक एक ही मैच में उन्होंने 5 में से 1 मैच में अगर आपका प्लेयर चल रहा है तो क्या कराची किंग्स अब इस बारे में कोई फैसला लेंगे अगले मैच में? नहीं, कराची किंग को तो सीरियसली स्टेप आउट लेना पड़ेगा, कोई ऐसे स्टेप करने पड़ेंगे, क्योंकि 150 की वजह से आपने कंटिन्यूसली उसको 4-5 मैचेस खिला दिए और वो कंटिन्यूसली रन भी नहीं कर रहा। ऑलरेडी वो चेंजिंग कर चुके हैं, वो मेन ओपनर्स को उन्होंने बाहर बिठाया हुआ है, जो कि आज उनके ओपनिंग बैटिंग लाइन ने बहुत अच्छा आपको एक सेटअप, गोल सेटअप करके दे दिया था। आप मैच को लेके चले गए थे
छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आप ये मैच लूज कर गए। क्योंकि जो कि यूसुफ भाई ने बोला कि वो जिस तरफ का बॉल था उस तरफ खेल लेता तो मैच इजीली, हम ख्याल है कि आखिरी 4 बॉलों पे 6 रन चाहिए थे, एक हिट चाहिए थी जो कि वो नहीं मार सके। तो मैच तो ऑलमोस्ट उनकी झोली से उन्होंने खुद ही मुल्तान सुल्तान को दिया, वरना मुल्तान सुल्तान तो आखिरी ओवर में तो वो गेम से आउट हो चुके थे। बिल्कुल, चलें अभी हम मज़ीद इस डिस्कशन रखेंगे, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक पर जाने से पहले मैं आप लोगों को याद कराती चलूँ सोल सिटी की कुछ नुमाया खसूसियात। ये एक आइडियल मुकाम पे वाक़ है और मोटरवे के 2 इंटरचेंजेस के साथ कनेक्टेड है। 300 फुट वसी मेन बुलेवार्ड LDA से मंजूर शुदा और 2.5 साल की आसान जो इंस्टॉलमेंट प्लान है उस पर आप यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इट्स अ सिक्योर्ड कम्युनिटी, सेंट्रल पार्क है, सोल फाउंटेन है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जामिया मस्जिद, कमर्शियल एरिया और बहुत कुछ आपको मिलेगा सोल सिटी में। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Welcome back to Cadbury Dairy Milk PSL Cricket Hangama presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है। 4-4 फॉर मुल्तान सुल्तान काफ़ी कंसिस्टेंट जा रहे हैं। इस सीज़न भी कंसिस्टेंट रहे, लास्ट सीज़न भी, उससे लास्ट सीज़न भी काफ़ी ज़बरदस्त खेले। तो एज़ फार एज कंसिस्टेंसी गोज़ मुल्तान सुल्तान हैव येट अगेन प्रूवन कि वो एक बहुत ज़बरदस्त टीम है। अभी अपने होम क्राउड के सामने खेले और आज का जो मैच ख़त्म हुआ है, क्या ज़बरदस्त क्राउड था वहाँ पे। और कराची किंग्स की बाउंड्रीज़ पे भी वो क्राउड जो है उतना ही सपोर्टिव था, उतना ही चेयरफुल था जितना कि मुल्तान सुल्तान की बाउंड्रीज़ पे। और ये बड़े ज़बरदस्त साइन होता है कि एक शहर जो कि इतने सालों से क्रिकेट का जो कहते हैं ना, इसमें एक हंगर है उस क्राउड में और इतना बेशुमार प्यार है क्रिकेट के लिए। और आज वो प्यार हमें नज़र आया है। ये सीन्स आप देख सकते हैं आफ्टर विनिंग द मैच बाय 3 रन्स। तो मुल्तान सुल्तान के जितने भी फैंस हैं वहाँ पे और जितने भी शायकीन है क्रिकेट है मुल्तान में, उन्होंने बहुत जोश के साथ क्राउड स्टेडियम्स को फिल किया है। और अब जो है आज मुल्तान सुल्तान अपना आखिरी मैच खेले है मुल्तान में। कराची किंग्स ऑन दी अदर हैंड थोड़ा सा ज़रूर उनको एक और रियलिटी चेक, एक और वेकअप कॉल उनके मैनेजमेंट के लिए। कप्तान ऑन दी अदर हैंड बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बार बार परफॉर्म कर रहे हैं विद द बैट विद द बॉल। आज भी ज़बरदस्त खेले, जस्ट शॉर्ट ऑफ 50, लेकिन ऑल राउंड परफॉर्मेंस दे रहे हैं इमाद वसीम। अभी हम बात कर रहे थे वो ओवरऑल दोनों टीम्स की जैसी आज की परफॉर्मेंस रही, लेकिन अब पहले हम अगर रिजवान के 100 के ऊपर बात करें, क्या ज़बरदस्त उन्होंने किस पेस के साथ खेला है। मतलब उनका पहला 50 थोड़ा स्लो था और जैसे 42 बॉल्स पे था मेरा ख्याल 50 पहला। ये बड़ा उसके बाद उसने यूटिलाइज किया अपनी, जो इतनी देर से वो क्रीज पर थे और बॉल जो उनके बैट पर आ रहा था और बहुत अच्छे लग रहे थे, तो उसने फिर एक्सेल किया, तेज़ खेला, स्वीप शॉट्स खेली। आज सीधा भी मारा उसने छक्का, स्वीप शॉट पे भी उसने छक्का मारा फास्ट बॉलर को। तो उसकी फिर हर तरफ लगना है, इतना सेट हो जाए बंदा तो फिर लगनी चाहिए। और उसने बड़ी अच्छी गैप में खेली है, प्रॉपर शॉटें खेली हैं। और आप देखें नंबर 1 T20 प्लेयर भी रहे, अभी आके वो नंबर 2 या नंबर 3 हुए हैं। तो मुसलसल परफॉर्मेंस दे रहा है वो T20 क्रिकेट में, वाइट बॉल में, स्पेशली T20 में उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है लास्ट 2-3 साल से। और बैटिंग में वो अभी तक की चल रहा है अपनी टीम की तरफ से। लेकिन इनकी टीम में जो मेन डिफरेंस डाल रहा है वो मुझे एहसानुल्लाह लग रहा है, जो टोटल डिफरेंट दोनों टीम सारी टीमों में इस टाइम सबसे ज़्यादा डिफरेंस उसका लग रहा है। बिल्कुल, आज विकेट उन्होंने नहीं ली शायद, लेकिन फिर इतनी फ्लैट विकेट पे 17 रन देना, विकेट नहीं भी ली तो बहुत टॉप क्लास परफॉर्मेंस। आसिफ, आप क्या कहेंगे एहसानुल्लाह की परफॉर्मेंस पर? मुल्तान सुल्तान तो हर डिपार्टमेंट में जो है आज काफ़ी खुश होंगे। जी नो डाउट, यूसुफ भाई सही कह रहे हैं कि एहसानुल्लाह थोड़ा डिफरेंस डाल रहा है। आप देखिए वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है और लेके चल रहा है टीम के साथ। चाहे कंडीशन चेंज होंगी, आगे जाके कंडीशन भी चेंज होंगी, मगर कंडीशन का फ़ायदा उठाना और जिस तरह आके सर्कल में बॉलिंग कर रहा है, फिर बीच में आके बॉलिंग कर रहा है, तो वो बड़ी क्लेवर बॉलिंग कर रहा है। और अपने कंसिस्टेंट बॉलिंग ऐसे करना
और बैट्समैन को डिसीव करना, तो वो बड़ा अच्छा एक जैसा कि पिछले एक दो PSL से हमें प्लेयर्स मिले हैं, तो ये भी एज ए फास्ट बॉलिंग में एक लाइनअप पे जरूर नजर आएगा। इंशाल्लाह होप के नजर भी आना चाहिए, पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा भी होना चाहिए, जिस तरह से वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है। अच्छा, आज एक नए बॉलर को भी हमने देखा है, मोहम्मद उमर, जो खेले हैं कराची किंग्स की तरफ से, उन्होंने भी एक विकेट लिया आज। तो एक उनकी तरफ से भी एक इमर्जिंग प्लेयर को वो मौका दे रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि कराची किंग्स मैं पिछले साल खेला है ये। जी जी, ये इमर्जिंग नहीं है। I एक think टीम में same दो category इमर्जिंग हो में सकते हैं ना एक टीम में। जी जी, तो more दो than one ऑलरेडी हो लिए सकते हुए हैं। हैं ना, अच्छा अच्छा, तीसरा शायद नहीं फिर हो ये सकता। सिल्वर खेला कैटेगरी हुआ के है हैं। ये खेला, हाँ जी। ये कह सकती हैं आप। अच्छा सीम बॉलर है, लेकिन इस विकेट पे सीम कुछ हो ही नहीं सकता था, क्योंकि बहुत ही फ्लैट विकेट थी, स्लो थी, पेस जिसके पास थी वो जी उसने जी, हम अभी डिफरेंस डाला। कराची किंग्स की बॉलिंग की बात करें, अगर हम बॉलिंग के ये क्लिप्स तो उनकी दिखा सकें बैटिंग आ अपने रही है। व्यूअर्स को, तो हम मोहम्मद उमर की वैसे भी हमारे, क्योंकि आज कराची किंग्स के पास आमिर नहीं थे, तो उसकी जगह पे जो है एक और उन्होंने प्लेयर आज इंडक्ट किया है टीम में। और डू यू थिंक कि जितना स्कोर मुल्तान ने आज किया है 196, ये अगर आमिर होते तो थोड़ा 10-15 शॉट करते मुल्तान? मेरे ख्याल अभी भी 15-20 रन कम थे। अच्छा, मुझे लगता है, हो सकता है मैं मैच गलत से पहले हूँ। वैसे आपने कहा था कि ये जो है ना क्योंकि 200 देखें जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया था कराची ने, पहले 6 ओवर में 72 रन्स कर दिए थे मेरा ख्याल, कोई विकेट नहीं गिरी हुई थी। ये तो जो रन आउट हुआ है उधर से एक मैच टर्निंग पॉइंट ले गया है। और फिर आखिर में बेन कटिंग ने 3 बॉल पे 6 रन चाहिए थे, और यंगस्टर बॉलिंग कर रहा था, और बिल्कुल फ्लैट विकेट थी, जबरदस्त। जहाँ खेलना चाहिए था वहाँ खेल नहीं सका। तो मेरा ख्याल है कि रन्स कम थे, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आमिर, आसिफ आप इस पे क्या कहेंगे? आज जो बॉलिंग की है कराची किंग्स की तरफ से, यूसुफ भाई कह रहे हैं कि अभी भी 10-15 रन शॉर्ट थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से नजर आ रहा था कि रिजवान ऑल द वे लेके गया, अपने फर्स्ट 100 T20 PSL का किया है, तो उसको चाहिए था कि ये 225-30 पे फिनिश होता। जिस तरह से ये लेके चल रहे थे, उनके पास विकेट इन हैंड्स थी, जिस तरह से उनकी बैटिंग स्ट्रेटजी थी, तो वो थोड़ा सा बीच में स्लो खेलने की वजह से इतने रन शॉर्ट थे। क्योंकि कराची, आप देखें, कराची ने दूसरी दफा इतने रन चेज करने पे चली गई थी, ऑलमोस्ट वो मैच जीतने वाले थे। तो ये थोड़ा सा रन शॉर्ट थे, 20-25 रन और बन सकते थे, जो कि उन्होंने ऐड नहीं किए। ये मुल्तान सुल्तान की जिस तरह से बैटिंग चल रही थी, तो बाकी नो डाउट थोड़े बॉलर आज एक्सपेंसिव रहे हैं, पिच फ्लैट है, वो तो होगी, आगे भी नजर आएंगी। एवरी सेकंड डे, फर्स्ट डे, थर्ड डे मैचेस चल रहे होते हैं, तो फास्ट बॉलर को स्पेशली वहाँ पे केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि वेदर भी थोड़ा ठंडा होगा पंजाब में, तो वहाँ पे आप हैमस्ट्रिंग इंजरी से केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि आपने हर सेकंड डे आपने मैच खेलना है। तो फास्ट बॉलर की थोड़ी सी कंडीशन थोड़ी सी वहाँ पे टफ नजर आएंगी फास्ट बॉलर के लिए, क्योंकि थोड़ी ठंड होगी। चलिए, ये तो हमें पता लगेगा अभी 2 दिन तक, जब ये वेन्यूज चेंज होंगे और सब टीम्स जो हैं वो लाहौर और पिंडी में खेलेंगी। लेकिन अदरवाइज अगर आसिफ आप देखें कराची किंग्स की, अगर हम बैटिंग की बात करें, जेम्स विंस ने जो है एक पॉइंट पे ये उनकी इनिंग्स को देख के लग रहा था कि कराची किंग्स के लिए ये चेस करना मुश्किल नहीं होगा। 75 उन्होंने किए ऑफ 34 बॉल्स, बट नीचे शुएब मलिक का वो रोल आज हमें उनकी तरफ से वो वाली इनिंग्स वो उस पेस पे नहीं देखने को मिली, जिसकी जो पहले उनके मैच में कराची किंग्स में जब उन्होंने पार्टनरशिप लगाई थी इमाद के साथ। आज आपको लगता है कि मलिक को थोड़ा जो है ऊपर आना चाहिए था, जैसे यूसुफ भाई ने कहा? वो तो शुरू से ही यूसुफ भाई कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस प्लेयर है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आप 1 डाउन या तीसरे चौथे पे उसको आना चाहिए, जितना उसका T20 का एक्सपीरियंस हो चुका है। मोस्ट ऑफ आप T20 में हाईएस्ट नंबर्स पे मैचेस खेल चुके हो, तो वो थोड़ा सा उनको एज जरूर मिलता है, एक्सपीरियंस भी है, उनको ऊपर आना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। क्योंकि आपकी टीम एक डाउनफॉल पे चली गई है, तो आपने उसको वहां से निकालना है। तो ये सीनियर्स का काम होता है, आप सीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आगे स्टेप आउट करें कि यार मैं आगे जाता हूँ, मुझे जाने दे। जैसा कि कोचेज वसीम भाई है, तो वसीम भाई को उनको बोलना चाहिए कि वसीम भाई मैं ऊपर जाता हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, तो वो उनको लेनी भी चाहिए। वसीम भाई भी बाय द वे आज बड़े गुस्से में नजर आ रहे थे, उनके 1-2 क्लिप्स जो है वो हमने देखे हैं, बहुत ही टेंस, बहुत ही गुस्से। अभी ये गुस्सा देखा नहीं किसी ने उनका, हमने देखा हुआ है। आई एम श्योर आपने हमने ड्रेसिंग रूम में, ग्राउंड में देखा हुआ है। ये तो अभी तो बहुत काम है, आराम से बैठे हुए, किसी को कुछ कह नहीं रहे। एक तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत टॉप का है, वो भी चीज़ें चल रही होंगी ड्रेसिंग रूम में, लेकिन
जब गुस्सा करते थे तो ठीक ठाक गुस्सा करते थे। और आज नजर आया वो गुस्सा, हाँ, शायद और अभी बनता भी है इस बनता तरह भी का है। मैच हारना। और कुछ जो हम लोग चीज़ें नोट की उन्होंने भी की होंगी। आई एम श्योर कि वो ड्रेसिंग रूम में उनको ज़रूर पिन पॉइंट करेंगे और उनसे बिल्कुल। बात भी करेंगे। और मुझे लग रहा हो सकता है कोई चेंज। जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क PSL क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला पावर्ड बाय डॉलिंस। मेन स्पॉन्सर्स टिकटॉक, ब्रॉट टू यू बाय सोल सिटी एंड ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। ब्रेक से पहले हमने काफ़ी इन डेप्थ डिस्कशन किया, ख़ास तौर पे कराची किंग्स की बैटिंग के बारे में, और अभी वसीम अकरम जो हैं उनके गुस्से के बारे में भी हम बात कर रहे थे कि आज कौन निशाना होगा उनके गुस्से का, क्योंकि अभी मैच में हमने एक क्लिप देखी, मेरा ख्याल है कराची किंग्स और वो जो कैमरामैन था उनके गुस्से का निशाना ज़रूर बने हैं। लेकिन अगर हम अभी बात करें हैदर अली की और उनके नंबर के ऊपर हम बात कर रहे थे, और डू यू थिंक कि अगले मैच में जो चेंजेस वो करेंगे थोड़ा शफल करने की ज़रूरत है बैटिंग ऑर्डर को, या आप कह रहे हैं कि कोई और प्लेयर, कोई किसी ना किसी को इन एंड आउट होना पड़ेगा? देखिए नंबर तो उसका बहुत अच्छा है, नंबर 3। पहले 6 ओवर में बैटिंग आ अच्छा, जाना। कुछ लोग कहते हैं उसको ओपन भी कराएं T20 में। करा सकते हैं ओपन। देखिए पहले 6 ओवर में बैटिंग करना ज़रा आसान है बनिस्बत 6 ओवर के बाद बैटिंग करना, कोई फील्डिंग खुल जाती है, स्पिनर आ जाता है। आज भी जो है स्पिनर से आउट हो गया, तो मीडियम पेसर से, और 6 ओवर्स में फील्डर अंदर होते हैं, थोड़ा आसान होता है, वो चांस भी लिया जा सकता है। और अगर इनके पास बेंच पे कोई और प्लेयर बैठे हुए हैं उनको भी देख सकते हैं कि वो कैसा खेल रहे हैं। जैसे तैयब ताहिर, उसने टॉप किया वनडे क्रिकेट में, वनडे कप में पाकिस्तान की तरफ से इस साल, उसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं अब वो उस टच में लग रहा है कि नहीं लग रहा, मैनेजमेंट को वो प्रैक्टिस में देख रहे होंगे। अगर नहीं लग रहा तो शायद इसलिए चांस नहीं दे रहे। चलिए, इसके साथ हैदर अली के साथ भी तो एक रिस्क ही है ना, तो व्हाई नॉट ट्राई समवन न्यू। आसिफ, आप क्या कहेंगे? तैयब ताहिर एक वेटरन, डोमेस्टिक पे बहुत रन्स किए बैक टू बैक, उन्होंने काफ़ी सालों से सर्किट का हिस्सा है वो। डू यू थिंक कि वो रेडी होंगे इस तरह के चैलेंज के लिए? ऑफ कोर्स रेडी होना चाहिए क्योंकि उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया। हैदर अली को आप देखें, उसको पाकिस्तान टीम से भी खिलाया, उसको ओपन भी कराई है, पाकिस्तान डोमेस्टिक में भी उसने ओपन भी की हुई है, और आइडियल नंबर पे खेल रहा है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी टीम को लेके चलते हो, नंबर 3 और नंबर 4 आपका मिडिल ऑर्डर वहां से पिकअप करता है चीजें। अगर आप छोटे छोटी बनाते हो, पार्टनरशिप लेके चलते हो। अभी तक उसको देखे कि वो फ्रीली उसको हेड दिया हुआ पिछले 5 मैचेस में कि जाओ जाके खेलो, और मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर कोई प्रेशर होगा जिस तरह से वो खेलता है। तो आई डोंट नो, मिस्टेक तो उसकी कहीं ना कहीं हो रही है जिसकी वजह से वो कंसिस्टेंट नहीं है। वो एक उसने जरूर 50 कर लिया है, मगर आपको अपनी टीम को ये इस जगह से निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जो कि वो नजर नहीं आ रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए। बिल्कुल, क्योंकि इतना क्लोज मैच था, 3 रन्स का सिर्फ दोनों टीम्स में डिफरेंस था, तो जाहिर है अपनी बैटिंग के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस रेज कर रहे होंगे इस वक्त मुल्तान कराची किंग्स जो हैं। जी बिल्कुल, वसीम भाई को गुस्सा तो आज निकालेंगे ही निकालेंगे, वो तो नजर भी आ रहा था जैसा कि कैमरामैन ने दिखाया भी है, और करना भी चाहिए क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है, आप इतना बड़ा ह्यूज सेटअप है कराची किंग का, और कराची की अवाम की कितनी तवक्कुआत है कराची की टीम से, और वो जिस तरह से क्राउड आया, ग्राउंड हॉल फुल था, तो वो अपनी टीम को सपोर्ट भी कर रहे होंगे। खैर टीमें तो हमारे पूरे अपने पाकिस्तान की सारी अपनी टीमें ही है, मगर ऑब्वियसली कि आपकी एक सिटी की टीम हो तो ऑब्वियसली आप उसको जाके अप्रिशिएट करते हो, आप मैच देखने जाते हो, आप टीम को बैकअप करते हो। तो वो होम क्राउड को जिस तरह से उन्होंने अभी तक डिसअपॉइंटेड किया, होपफुली कि अगले राउंड में वो ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल, और जहाँ तक हम होम क्राउड की बात कर रहे थे, तो मुल्तान सुल्तान्स के लिए भी जो होम क्राउड आज हमने देखा है, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई, मतलब दोनों टीम्स के लिए इक्वली चेयर हो रहा था। और मुल्तान जो है वो जाना जाता है इस तरह का शहर, जिसमें हमने पहले वाले शो में भी बात की कि लोग बहुत प्यार करने वाले हैं और आते हैं मैच देखने, सपोर्ट करने। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अगले साल जो PSL खेला जाएगा तो क्वेटा और पेशावर के शहरों में भी मैचेस कराए जाएंगे, और वहाँ के जो फैंस हैं वो भी अपनी टीम्स को सपोर्ट करने के लिए नहीं, बहुत अच्छा है। पेशावर में हम टेस्ट मैचेस भी खेलते रहे, बहुत लोग आते थे मैच देखने। और कोयटा में अभी एक साइड एग्जीबिशन गेम हुई तो उसमें काफ़ी लोग आए हैं, बाहर बहुत ज़्यादा लोग थे।
तो उसके बावजूद देखें कि लोग ग्राउंड में बहुत ज़्यादा थे। अगर मैं तो सजेस्ट करूँ ऐसी जगहों पे अगर टेस्ट मैच की इजाज़त मिल जाए छोटे शहरों में और रोज़ाना 5 दिन फुल हो स्टेडियम, तो उसका एक अलग ही मज़ा आएगा देखने का और दुनिया में एक इमेज जाएगा। पिंडी का हमारे सामने पिंडी में आते हैं लोग, कितने लोग बहुत आते लोग हैं आते हैं। फैसलाबाद में आते थे, ये पेशावर में आएंगे अगर उधर मैचेस होंगे, कोयटा में आएंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ है। हर जगह मैच हो रहे हैं, अपनी अपनी ग्राउंड में हो रहे हों और अपने जो फैंस हैं वहाँ के वो अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे आप फुटबॉल में देख सकते हैं कि अपनी अपनी सिटी को कैसे लोग आगे सपोर्ट करते हैं, उनकी शर्ट्स पहनते हैं, उनको चेयर करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। बड़ा फर्क पड़ता है प्लेयर्स को, क्योंकि एक तवील अरसा जो है वो गुजारा है पाकिस्तान में जब हमारे पास एक हाई लेवल की क्रिकेट नहीं हो रही थी और ये सारे स्टेडियम्स तब खाली रहते थे, सिर्फ डोमेस्टिक गेम्स ही होती थी। और अब जो है इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली जा रही है और फिर जाहिर है पाकिस्तान सुपर लीग जो कि शुरू के सालों में यूएई में कराई जाती थी, सिर्फ आखिरी के 3 मैच होते थे घर पे, यहाँ पे होम कंडीशंस में। आसिफ, इससे कितना फ़र्क पड़ता है एक टीम को, एक जब आपको सपोर्ट मिलता है क्राउड का और आपकी होम कंडीशंस में। आप अभी तक तो खैर पेशावर और कोयटा ही हैं जो अभी तक अपनी होम कंडीशंस में नहीं खेल पाई हैं, बट कितना फ़र्क पड़ता है इससे? जी, आप एक और स्टेडियम मिस कर गई, फैसलाबाद, वो भी बड़ा अच्छा टेस्ट सेंटर है और रहा भी है। तो ऑब्वियसली क्योंकि पेशावर से देखें हमें एक बड़े अच्छे प्लेयर्स हम पाकिस्तान को प्रेजेंट करते रहे हैं पेशावर के, नो डाउट कि वहाँ पर क्राउड बहुत अच्छा होता है और क्रिकेट लवर्स लोग रहते हैं, वहाँ पे भी मैचेस होने चाहिए। जैसे कि अभी लाहौर और कराची और मुल्तान में हो रहे थे, तो छोटे सिटी में अगर मैचेस होते हैं तो ऑब्वियसली लोग आते हैं देखने। और यंगस्टर जब आते हैं यंगस्टर, तो वहाँ से क्रिकेटर प्रोड्यूस होते हैं फिर और उनको शौक पैदा होता है। तो ये हमें पूरी ये क्रिकेट लेके जानी चाहिए, कोयटा में भी लेके जानी, पेशावर में भी, सारे सिटीज में लेके जानी, ताकि हमारे इनसे बड़ा फायदा होगा और हमारे वहाँ से क्रिकेट और प्रोड्यूस हो गए पाकिस्तान टीम के लिए। बिल्कुल। अभी हमने आज के मैच की बात की है, मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग के ऊपर तो तारीफें हुई ही हैं, 198 ऑन द बोर्ड, बॉलिंग की भी हुई है, उनकी फील्डिंग भी आज वैसे अच्छी थी, कैचेस उन्होंने पकड़े हैं, ये भी काफ़ी इम्पैक्टफुल होती हैं T20 में। फील्डिंग ऑब्वियसली इनकी अच्छी, ये देखें कैचेस आप मुल्तान सुल्तान के प्लीज़ कैचेस दिखा दे जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। ये तो कराची किंग के हैं। जी जी, पोलार्ड ने कैच पकड़ा एक, जी ये रन आउट भी, कैचेस अच्छे रहे आज के मैच में। ये रन आउट, ये टर्निंग पॉइंट था। ये अच्छा स्पिरिट था। रिजवान भी एट एनी पॉइंट इन द गेम ये नजर नहीं आया कि वो प्रेशर ले रहे हैं। आखिरी ओवर में भी उन्होंने प्रेशर नहीं लिया। ये कैच देखें जरा पोलार्ड का, अच्छा पर्सनालिटी भी काफी इंटरेस्टिंग है पोलार्ड की, वेस्ट इंडियन होते हैं ऐसे। बिल्कुल। एक और जबरदस्त कैच इन द डीप पोलार्ड की तरफ से। उसामा जी, मीर पोलार्ड ने ने दोनों बड़े अच्छे कैच पकड़े हैं और दोनों थोड़ा एक कैच तो थोड़ा एफर्टफुल था, मगर उसने अच्छी एफर्ट की, जो कि शुरू के मैचेस में नजर नहीं आया कि वो फील्डर अच्छा, मगर कैच उसने अभी तक कोई ड्रॉप नहीं किया और आज तो उसने एक बहुत अच्छा कैच किया जो कि एफर्टफुल था और उसने पूरी एफर्ट की। नो डाउट इस पे तो फुल मार्क्स बनते हैं मुल्तान सुल्तान के। नहीं, बहुत उनकी बैलेंस टीम है और इसमें मैं समझता हूँ कि उनकी मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा हाथ है। एंडी फ्लावर वाज सो हैप्पी एंड सो प्लीज्ड, यू नो, स्पेशली इसमें मुशी भाई का बड़ा हाथ है, क्योंकि मुशी भाई जो आज 10-15 रन कम हुए ये उन्होंने ज़रूर नोट किया होगा। आई एम श्योर कि वो, क्योंकि मैं उनके साथ रहा हूँ, जब मैं खेलता था उस वक्त ये हमारे साथ बॉलिंग कोच, उस वक्त भी ऐसी बातें चलती रहती थी। तो ये एक तो अच्छे तरीके से बात समझा देते हैं, बता देते हैं, तो ये ज़रूर बात होगी मेरा ख्याल है, जो 10-15 रन जो मुझे लग रहा है शायद उन्हें अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट अब्बास अफरीदी, जो उन्होंने वो आखिरी ओवर 22 रन डिफेंड किए, इवन दो लगता है कि 22 जो हैं बहुत रन होंगे, बहुत रन है, लेकिन जिस तरह उन्होंने वो आखिरी ओवर कराया, नो बॉल भी उसमें हुई, वाइड भी उन्होंने कराई, छक्के भी खाए, मतलब विकेट भी गिरी, एवरी पॉसिबल थिंग दैट कुड हैपन इन दैट ओवर। कितना ड्रामेटिक लगता है। कोई ये किसको मूवी देख रहे हैं, किसको क्रेडिट दें, अब्बास फरीदी को दें या बैट्समैनों को दें? समय से बाहर हुआ है ये, समझ नहीं आ रही क्रेडिट किसको दें कि 22 रन बचाना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन वो ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत टफ था। मुझे लगता है कि उन्होंने कर दिया है, कुछ अजीब सा चक्कर है। रियली अब 22 रन टफ नहीं लग रहे।
वही है कि उसके चेहरे पे भी अब्बास अफरीदी जाहिर है इतना यूज्ड नहीं यंगस्टर है। होने की वजह से आप क्रेडिट दे सकते हैं, एक यंग प्लेयर है Yes. और मेरा ख्याल पहली दफ़ा खेल रहा है, पिछले साल को मुझे आइडिया नहीं खेला कि नहीं खेला, यंग है, बिल्कुल। उसकी वजह से उसको क्रेडिट जरूर जाना चाहिए। यूसुफ भाई थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर नजर आया था। नहीं, वो तो ऑब्वियसली आप अब थोड़ा प्रेशर सामने से हो गया था क्योंकि 3 बॉलों पे 6 रन रह गए थे, उससे 9 बॉल भी हुई है, 2 छक्के भी मैं उस ओवर में पड़े हैं। रिजवान ने बड़ा दो काम वाइडें भी रखा करवाई है, रिजवान ने काफ़ी काम हम देख भी रहे थे ड्यूरिंग द लास्ट ओवर, वो काम वो इशारे कर रहे थे कि भाई रिलैक्स हो जाएगा, एंड आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट हाँ है। बहुत सही है, तो देखें इसी तरह वो उसने अपने नर्व्स पे कंट्रोल किया, अगर उसको पड़ रही उस पर पड़ जाती उसको तो वो और जिसको कहते हैं ना शैटर्ड हो जाता, बॉल कहीं और कर देता। तो ये रिजवान ने बहुत अच्छा किया है कि उसको काम डाउन करता रहा खुद ही, ये अच्छी चीज़ है। मैच के बाद कर लें जो करना है, उस टाइम उसको बैक करना चाहिए। मैच के बाद कर लें जो करना है। ये आज आई थिंक कराची किंग्स के डगआउट में जाइए काफ़ी हो रही होंगी बातें। ये जो क्रेडिट जाता है वो कराची किंग्स के बैट्समैन को जाता है कि उन्होंने मुल्तान सुल्तान को मैच जितवाया। बिल्कुल, कराची किंग्स हैव अ लॉट टू आंसर फॉर, लेकिन यहाँ पे दाद देनी होगी जिस तरह इमाद हसीम खड़े रहे, जिस तरह वो खेले, मतलब वही बात है कि वो एक प्लेयर कितना टीम का बोझ उठा लेगा, समटाइम्स यू हैव टू। और ये बात बाय द वे कराची किंग्स के बारे में पिछले सीज़न भी जब वो बैक टू बैक हारे हैं, काफ़ी उंगलियाँ उठ रही थी बाबर आजम पे भी, तो अब वो उंगलियाँ किस पे उठेंगी, क्योंकि इमाद वसीम इज़ डूइंग ऑल ही कैन, तो अब कोई स्केप गोट नहीं है कराची किंग्स के पास। एज ए कैप्टन जब हारते हैं तो लोग बोलते तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वो हालांकि जब जीतते हैं उस वक्त भी प्लेयर सारी टीम का हाथ होता है, जब हारते हैं तब भी सब मिलके ही होता है। मैंने पहले भी ये कल भी ये कहा है, एक कैप्टन पे डाल देना ये मेरा ख्याल है कि सही चीज़ नहीं होती। बिल्कुल। कैप्टन परफॉर्म कर रहा है और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्म कर रहा है, इस तरह की परफॉर्मेंस उनकी टीम में कोई भी नहीं दे पा रहा। हालांकि कैप्टन पे प्रेशर है, 4 गेम में हार गया है, उसके बावजूद इस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, विकटें भी ले रहा है, आउट भी कर रहा है, कैच भी पकड़ रहा है, तो मेरा ख्याल है कि कैप्टन पर ब्लेम नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल। टीम पे हमने जाना चाहिए। काफ़ी आज डिस्कशन की है, बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई आपका, एंड थैंक यू सो मच आसिफ फॉर बीइंग विद अस अगेन। यहाँ पे का वक्त ख़त्म होता है, कल आपको ज्वाइन करेंगे मैच से पहले, और इट्स अ बिग वन टुमारो, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। हम आपसे मिलेंगे 6 बजे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।